वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सोनी शुक्ला। आज क्लास 7th का 2.2 की एक्सरसाइज है आपकी, ये न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज है। तो 2.2 में इसमें फ्रैक्शन है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1/4, इसमें क्या है, 1/4 निकालना है। इस नंबर का भी, इस नंबर का भी, इस नंबर का भी, तीनों का 1/4 निकालना है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम 1/4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1/4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1/4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए, जब हमने 1 से 1/4 की मल्टीप्लाई करी तो आमने सामने की मल्टीप्लाई हो गई, 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16। आंसर इसका आ गया 1/16। इसी तरह 1/4 की मल्टीप्लाई 3/5 में करी, आमने सामने की मल्टीप्लाई हो गई, 3 1 जा 3, 4 5 जा 23/20। आंसर आ गया। अब अगला सी नंबर है, 1/4 की मल्टीप्लाई 3/4 से करी। ठीक, तो आमने सामने की मल्टीप्लाई हो गई, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, 4 और 3 एक सेम टेबल में आते हैं, तो कटिंग हो जाएगी। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 2 2 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 इसका आंसर आ गया। अब अगला सेकेंड क्वेश्चन, जैसे हमने 1/4 निकाला था, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 1/7 निकालना है। 1/7 इस नंबर की भी मल्टीप्लाई करनी है, इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करनी है और इस नंबर से। तो इस तरीके से हमारा 1/7 निकल आएगा। तो जिस तरीके से हमने अभी फर्स्ट वाला करा था, इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे। इसमें देखिए 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2/9। ठीक है, आमने सामने की मल्टीप्लाई हो गई, 2 1 जा 2, 7 9 जा 63। इसका आंसर ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन, 1/7 ऑफ 6, 1/7 6/5 का 1/7 निकालना है। आमने सामने की इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 6 1 जा 6, 7 5 जा 35। इसका आंसर 6/35 आ गया। 1/7/5 3/10 का 1/7 निकालना है। आमने सामने की मल्टीप्लाई करी, 3 1 जा 3, 7 10 जा 70, 3/70 हो गया। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था आपका। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपका है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल। अगर हो सकता है तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और इसमें ये ऐड कर देंगे, 6 में 2 ऐड हो गया, 7 8। ठीक है, तो इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे तो, और फिर आमने सामने की मल्टीप्लाई हो जाएगी और नंबर है। इसके देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड हो गया 8, तो 8/3 आया। आमने सामने की मल्टीप्लाई हो गई, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9/16/9। अब इसमें क्या करेंगे, इसको क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड फॉर्म में आया है, तो और इन्होंने क्या किया, इफ़ पॉसिबल रिड्यूस करते रहिए, है ना। तो इसको, क्योंकि अब हमको इसको मिक्स फॉर्म में बनाना है, नीचे का डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसको रिड्यूस फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए 9 से डिवाइड करा, 9 1 जा 9 और इसमें माइनस करा, आ गया 7, 1/7 इसका मिक्स फॉर्म है। ठीक है, अब इसका आपका दूसरा वाला क्वेश्चन क्या, बी नंबर क्या है, 7 2/7 मल्टीप्लाई बाई 7/9। अब यहाँ पे आप देखिए 7 7 सामने सामने दिख रहा है, तो इसकी ये कटिंग कर देंगे, ऐसे कटिंग हो जाती है और आंसर में क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अभी इसका आपको ये देखिए इस तरीके से करा है ना, 7 7 की कटिंग कर दी, 2/9 आंसर आ गया, ये इसका आंसर है। अब इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, ये आमने सामने की मल्टीप्लाई ऐसे ही दी हुई है, इनका लोएस्ट फॉर्म में बनाना है रिड्यूस करके। ठीक है, 6 3 जा 18 और 8 4 जा 24, यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, देखिए 2 की टेबल से इसकी कटिंग हो रही है, 2 9 जा 18 और इसकी 2 1 जा 2 और यहाँ कैरी आया है, यहाँ पर आ गया 2 6 जा 13। अगर आपको ऐसे नहीं करना आता है, 2 की टेबल से कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 यहाँ से डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया 16। तो अब आपका आंसर आ गया 9/16। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25। ठीक है,
अब इसमें किसी टेबल में तो आते नहीं है दोनों एक साथ, तो हमारा तो डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा होता है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए देखिए 25 है, 25 बन जाए 25 और आ गया 2 रिमाइंडर में 1, 2/25 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए 1/3 15/8, ठीक है, आमने सामने की मल्टीप्लाई करी, 8 3 जा 24 और 15 बन जा 15। अब हमारी टेबल कौन सी यूज़ हो गई, 3 की टेबल यूज़ हो गई। 3 की टेबल में 15 भी आता है, 24 भी आता है, कटिंग कर देते हैं, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, आंसर आ गया 5/8, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है ये, फिर आपने अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है, फिर आमने सामने की मल्टीप्लाई करी, 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे 20 फिर हमारा छोटा नंबर आ गया है ना, छोटा नंबर यानी डिनोमिनेटर इसका छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जाके इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 21 जा 20 और रिमाइंडर आ गया 13, बस हमारा आंसर हो गया 113/20। इसके बाद 12 की मल्टीप्लाई, आमने सामने की मल्टीप्लाई हो रही है, 12 4 जा 48 और 7 5 जा 35, ठीक है। अब 35 और 48 तो किसी टेबल में आता नहीं है, तो अब हम फिर से जाके यहाँ पे 35 पे 48 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हमको 35 की टेबल अगर आपको 2 जा, इसका 2 जा निकाल लीजिए, वैसे भी 3 2 जा 6 होता है ना। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो यहाँ पे रिमाइंडर भी आएगा और 6 एक रिमाइंडर पाके 7 भी बन जाएगा, है ना। तो हम तो 2 जा की ज़रूरत ही नहीं, हमें तो 4 चाहिए ना, हमें 7 की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हम 2 जा में क्यों जाएंगे, 3 1 जा 30, हमको 35 बन जाए 35 में हम निकाल लेंगे आंसर, इससे तो 113/35 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है आपकी बुक में, तीसरा क्वेश्चन ये है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें, जैसे हम लोग यहाँ पे सब मल्टीप्लाई कर रहे थे सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बस ये क्या है कि मिक्स्ड फॉर्म में, तो मिक्स फॉर्म को इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 5 जा 20 और 20 और 1 21 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, ये वाला क्वेश्चन आपका 3 वाला, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको इस ऐसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ पे 21 ये आमने सामने की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 21 की मल्टीप्लाई 42 और 5 4 जो 20। अब यहाँ पे देखिए ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, इवन नंबर की जो 2 की टेबल में आते हैं, है ना। 2 की टेबल में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, ये सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। तो इवन नंबर जब इवन नंबर है तो इसका मतलब ये 2 की टेबल से कट जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 0 जो 0, ठीक है। फिर उसके बाद 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 21/10 आ गया। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमारा तो डिनोमिनेटर छोटा है, हमको तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब हमने इसको गए यहाँ पर और हमने इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके 2 1/10 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, फिर मिक्स है, इसको हम इम्प्रॉपर में बना लेंगे। 5 6 जा 30, 30 और 2 32, 32/5 7/9, आमने सामने की मल्टीप्लाई कर ली। अब मल्टीप्लाई करी तो देखिए इतना बड़ा नंबर आया है, ठीक है। और इसकी 5 9 जा 45। अब हमारा डिनोमिनेटर फिर से छोटा है, हमको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए यहाँ पे ले गए 45 में और 45 से इसका बनाया डिवाइड। अब क्या करें भाई, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसका कैसे 45 की टेबल भी नहीं आ रही है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 10th प्लेस देखेंगे या इसका 10th प्लेस देखेंगे। यहाँ पे तो 22 है, यहाँ पे 4 है ना। तो 4 की टेबल में 20 और 20 के आसपास का नंबर कौन है जो 22 से छोटा हो, है ना। तो 4 5 जा 20 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 45 का 5 जा निकालेंगे, लेकिन 5 जा निकालने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 5 जा 25 हो जाएगा और हमें यहाँ पे कैरी मिल जाएगा, ठीक है, कैरी मिल जाएगा। और 5 4 जा 20 करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैरी में 22 बड़ा नंबर हुआ जा रहा है इससे, है ना। तो अब हम 5 जा नहीं लेंगे, बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कैरी इसमें जुड़ रहा है। तो अभी हम बड़ा 5 जा नहीं लेंगे, इससे एक नंबर छोटा ले लेंगे। तो 5 जा की जगह हम 4 जा ले लेंगे। तो 4 जा की मल्टीप्लाई करके देख ली, 4 जा करने पर हमको 120 आया, ठीक है, 180 आया। 180 यहाँ से 180 से हमने डिवाइड को 4 जा करा, डिवाइड कर लिया और आंसर आया 444/45। ये आंसर आ गया आपके लिए, ठीक है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला 3/5 1/, इसको फिर से वापस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आमने सामने की मल्टीप्लाई कर दी। 16 3 जा क्या होता है 48 होता है, और 3 2 जा 6। अब देखिए वापस से यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर भी आ रहा है और 6 की टेबल से डायरेक्ट कटिंग भी हुई जा रही है। तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो हमारा आंसर आ गया 8। वापस से इस वाले इसमें मिक्स फॉर्म है, मिक्स फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में, आमने सामने की मल्टीप्लाई कर दिया। अब 17 की टेबल आपको आती है तो 75 या 85, नहीं आती है तो लर्न कर लीजिए, कोई बहुत कठिन चीज़ थोड़ी ना है ये। और इसके बाद नहीं आ रही है तो भाई हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, और लर्न कर लेना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 85/42 हो गया। अब फिर वही प्रॉब्लम, हमारा डिनोमिनेटर छोटा है, अब हमको फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और हमें फिर से 42 की टेबल नहीं आ रही है, 42 की टेबल नहीं आ रही, फिर वही ट्रिक लगाएंगे हम लोग। 85 है 40, अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, ये हम माना 1, यहाँ का टेंस, इस वाले नंबर का टेंस प्लेस कौन सा है, ये टी है, ये ओ है, तो इस, और ये टी है और ये ओ है, तो इसका टी और इसका टी दोनों के टेंस प्लेस में देखा। यहाँ क्या करा हमने, 4 का 4 1 जा 4 तो नहीं है, 4 की टेबल में 8 कब आता है, 2 जा में आता है ना, तो हमने इसकी 42 की मल्टीप्लाई कर ली। 4 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इसमें कोई कैरी तो गया नहीं, यहाँ कोई कैरी तो चढ़ा नहीं, तो जो है 8 की अगर कैरी चढ़ जाता तो 8 की जगह 9 हो जाता है, 10, और कैरी तो चढ़ा नहीं, तो जो है ये सेम हमको सही नंबर मिल गया। तो 4 2 जा 42 2 जा 84 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 84 नंबर आ गया। 2 1/42 हमको आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब 5 सेम उसी तरीके से मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने पे 5 3 जा 15 16 और 17 ऐड कर लिया ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वो इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो बन गया ये 17/5 हो गया, ये 7/4 हो गया। ठीक है, चलिए अब आमने सामने की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वही प्रॉब्लम, 17 की टेबल तो लर्न ही करनी पड़ेगी। 17 4 जा 68 होता है, ठीक है, और 5 7 जा 35 होता है। अब यहाँ पे फिर से 35 की टेबल नहीं आती, वही प्रॉब्लम बार बार हो रही है। ठीक है, तो 35 और डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, हमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो फिर वापस ले जाते हैं यहाँ पर और फिर वही ट्रिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पे इसका टी है 6, यहाँ पे इसका टी है 3। अब 3 की टेबल में कब आता है 6, 3 2 जा 6 आता है, लेकिन पता है जब हमने 2 जा निकालेंगे तो मल्टीप्लाई तो 5 से भी करनी पड़ेगी ना, 35 का निकाल रहे हैं, 3 का थोड़ी ना निकाल रहे हैं। तो 5, अब यहाँ पे 5 2 जा 10 आया, 0 क्या कैरी गया ऊपर आ गया, 3 2 जा 6 था, अब ये कैरी ऐड हो गया तो क्या हो गया 7 बन गया। अब तो ये बड़ा नंबर हो गया इससे, तो हम 2 जा में नहीं जाएंगे, हम 1 जा में जाएंगे। तो 1 जा तो हमको पता है ये 35 1 जा 35 करा और आंसर निकाला है, तो 133/35 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से ये मिक्स्ड, मैं तो बहुत देर से सिखा रही हूँ ना, तो अब तो मिक्स करना आपको आ गया होगा, है ना। तो ये मिक्स करने पे इसका 13/5 आमने सामने की मल्टीप्लाई हो गई और 39/5 आया। अब 5 की टेबल तो आती है, बहुत आसान है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। फिर वापस से यहाँ पे गए और इसको डिवाइड करा, डिवाइड करने पर 7 4/5 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला, फिर से मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया। 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड कर लिया तो 25/7 आ गया, और ये ऐसे आमने सामने की मल्टीप्लाई कर ली। अब 25 की टेबल तो आती नहीं है, आ जानी चाहिए थी अब तक, कोई बात नहीं है तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना। तो हमने मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाई करने पे हमको मिला यहाँ पर 75 कटिंग करी। कौन सी टेबल से कटिंग करेंगे, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे 5 है, डिविजिबिलिटी रूल क्लास 6 में सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 हो या 0 हो, तो 5 हो या 0 हो तो 5 की टेबल से कट जाता है। तो ठीक है, हमने टेबल यूज़ कर ली 5 की, यहाँ पे 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 6 7 2 बच गए, तो यहाँ पे बन गया 25, है ना। तो 5 5 जा 25। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो, जाके डिवाइड करने पे देखिए क्या आया 15, तो इसको कट करके यहाँ 15 लिख सकते हैं, 15/7। अब फिर वही वाली प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर छोटा है तो 7 की टेबल तो आती ही है, जाके यहाँ पे डिवाइड कर लिया हमने, आंसर आ गया 2 1/7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
चलिए अब हम लोग तो 4 वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 4 क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, देखिए एक ये और यहाँ पे लिखा है ना, तो इसी में हम लेसर देन और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो सब बड़ा नंबर होगा तो फिर यहाँ और की जगह पर इसमें लेसर देन और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरा भी है ना, पहले ये वाला करेंगे फिर ये वाला करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2/7 3/4 है ना। ऑफ का मतलब तो मैंने बताया ही था कि मल्टीप्लाई होती, मल्टीप्लाई करी, आप आमने सामने की मल्टीप्लाई करी, आंसर आ गया। इसका आंसर आया 6, इसका 7 4 जा क्या हुआ 28। दोनों की कटिंग करी, ये 6 और 20 देखिए इवन नंबर है ना, इवन नंबर है तो ये इवन नंबर यानी कि 2 की टेबल में आने वाला। 2 की टेबल में देखो 6 भी आता है, और जो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 2 की टेबल से हमने दोनों की कटिंग कर ली। इसका आंसर आ गया 3/4। ठीक है, चलिए अब 3/14। अब ठीक है, दूसरी जो और के बाद वाला दूसरा क्वेश्चन था इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करी, और मल्टीप्लाई करके 3 5 जा 15 और 5 8 जा 40, है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 दिख रहा है आपको 0 दिख रहा है, इसका मतलब कौन सी टेबल यूज़ होगी, 5 की टेबल। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 3/8 आ गया। चलो अब इसका भी आंसर 3/, दोनों के आंसर हमने सामने लिखे। यहाँ पे क्या लिखा था और, अब और की जगह पे इस बॉक्स में हम बताएंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर, n से उसको डिनोट करते हैं और 8 से डिनोमिनेटर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देख जब हमारा न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर बड़ा होता सेम होता है, तो अब हम इसको नहीं देखेंगे, अब हम नीचे वाले नंबर को देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, ठीक, डी को देखेंगे। ठीक, तो जो छोटा है वही बड़ा है। ऐसी कंडीशन में जब न्यूमरेटर बराबर का होता है तो जो छोटा नंबर होता है डिनोमिनेटर में वही नंबर बड़ा होता है। ठीक, इस बात को आप जो छोटा है डिनोमिनेटर में, जो छोटा है वही बड़ा है। ठीक, जब आप ये बात याद रखेंगे तो ये छोटा है तो बस इसी को बड़ा कर देंगे, यही ग्रेट है। तो इस तरीके से साइन पुट किया और नंबर लिख दिया कि कौन सा नंबर, ये इसका आंसर कौन सा नंबर बड़ा है, 3/8 बड़ा है ना, 3/8 बड़ा है। तो 3/8 कौन सी सीरीज़ में जा रहा है, इसका आंसर है ना, तो ये वाला नंबर बड़ा है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ये नंबर बड़ा हो गया। इसी तरह अब दूसरा नंबर, अब दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए ये एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर इधर आ रहा है, इसका आंसर इधर आ रहा है, फिर जो सा बड़ा नंबर होगा उसको फिर हम लोग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने आमने सामने की मल्टीप्लाई करी और 6 जा 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पे फिर 2 की टेबल में तो दोनों आ रहे हैं ना, इवन नंबर भी हैं, पता भी चल गया इवन नंबर है, तो 2 की टेबल से कट भी सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ठीक है, इसका आंसर हो गया 3/7। अब इसको सॉल्व करा, आमने सामने की मल्टीप्लाई हुई, आमने सामने की मल्टीप्लाई होने पे 2 3 जा 6 और 3 7 जा 21। फिर वापस से देखिए कहीं ना कहीं हमको 3 की टेबल में 6 से कटिंग हो रही है, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, इसमें भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी रूल है जो प्लस करने पे आता है। चलिए डिविजिबिलिटी रूल बाद में बताएंगे हम आपको, अगर आप भूल गए हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो कंडीशन तो नहीं है यहाँ पे, है ना, n/d, n/d, तो n तो सेम नहीं है ना, तो जो छोटा है वही बड़ा नहीं कर सकते ना। अब तो डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, तो जो ऊपर, अब पहले पिछले में क्या देखा था हमने, डी देखा था पिछले में, अब हम क्या देखेंगे, ऊपर वाला देखेंगे, और जो छोटा है वो बड़ा नहीं होगा, जो बड़ा है वही बड़ा है, ये वाला लगाएंगे और इस तरीके से इस वाले को बड़ा कर देंगे। अब यहाँ पे आपका देखिए जो ये वाला नंबर किस में जा रहा है, ये आंसर इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम आ रही है अगले क्वेश्चन में, नहीं वर्ड प्रॉब्लम, हाँ वर्ड प्रॉब्लम आ रही है। चलिए यहाँ पे क्या है, एक साहिल है, एक लड़का है साहिल, जिसने सैपलिंग यानी छोटे छोटे पौधे, जैसे आम का पौधा है, मतलब सैपलिंग तो किसी भी चीज़ का है ना, पौधे लगाए हैं इसने। 4 सैपलिंग लगाए, 4 पौधे लगाए एक ही रो में, कंटिन्यू एक ही लाइन में उसने 4 पौधे लगा दिए हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग, एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा वाला है ना।
सैपलिंग, दो क्या बताना है, इसका डिस्टेंस कितना है 3/4 मीटर है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। एक के बीच की डिस्टेंस तो इन्होंने बता दी है कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की डिस्टेंस 3/4 है, लेकिन इन्होंने तो 4 पौधे लगाए हैं ना, तो पहला वाला पौधा और आखिरी वाला पौधा रो में जो लगाया है ना, रो की स्टार्टिंग और रो की एंडिंग में कह रहे सारे डिस्टेंस बताओ। एक दो पौधों के बीच की डिस्टेंस तो इन्होंने बता दी, लेकिन ये फर्स्ट से लास्ट तक की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, देखो कितना डिस्टेंस हुआ है। चलिए तो देखते हैं नंबर ऑफ सैपलिंग कितना हो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ सैपलिंग कितना है 4। अब फिर यहाँ पे देखिए ये एक इन्होंने ये पौधा लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये, ऐसे 4 लगाए, और इसमें बताया क्या है कि एक से एक के बीच का डिस्टेंस 3/4 है। तो मल्टीप्लाई की खासियत ये होती है कि अगर हमको एक का आंसर मिल जाता है तो फिर हमसे कितना भी पूछ लो नंबर, हमको उस आंसर को उस नंबर में मल्टीप्लाई करना होता है जो हमको बताया गया था। तो अच्छा इन्होंने बताया तो हमको 3/4 है, ठीक है, एक का आंसर तो हमारी पकड़ में है 3/4। अब हमसे पूछा कितने का है, हमसे पूछा गया है 3 का, क्योंकि डिस्टेंस देखिए पौधा 4 है लेकिन डिस्टेंस हमारे पास 3 है, 1 2 3, तो हमें 3 की डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। तो हमने 1 का जो मेरे पास आंसर था हमसे 3 की पूछी गई है, तो उसी 3 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का रूल होता है। चलिए अब मल्टीप्लाई आमने सामने की मल्टीप्लाई हो रही थी, 3 जा 9, 4 1 जा 4, 9/4। हमारा फिर से डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया और हमारा आ गया आंसर 2 1/4 इस मीटर। इसका आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, लिपिका ने क्या किया है यहाँ पर, लिपिका रोज़ बुक पढ़ती है, एवरीडे बुक पढ़ती है, अच्छी गर्ल है, गुड गर्ल है, ठीक है। और ये काम ये 1 घंटा पढ़ती है और 3/4 और लेती है टाइम, ठीक है, 1 घंटे का। तो ये रोज़ इसका पढ़ने का टाइम है और इतने बजे वो उठ जाती है, फिर नहीं पढ़ती। फिर ये काम ये 6 दिन करती है, 6 दिन कंटिन्यू करा इसने और इसकी बुक ख़त्म हो गई। इसने पढ़ी थी बुक, 6 दिन लगा, ठीक है। कहना तो ठीक है 6 दिन लगा, इसमें हमको क्या मिला है कि जो है 1 दिन का आंसर मिल गया। मल्टीप्लाई की यही खासियत होती है ना कि 1 दिन का आंसर हमको बस 1 का आंसर चाहिए, चाहे हमसे 6 दिन पूछ लीजिए, चाहे 365 डेज पूछ लीजिए, चाहे जितने दिन पूछ लीजिए, हमको तो मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो इसमें जो है 1 का आंसर ये है। चलिए अब और इस क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी आवर्स इन ऑल, और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि भाई 1 दिन में तो इतना घंटा पढ़ती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बुक ख़त्म करने में दिन नहीं, हमको घंटे बताओ, कितने घंटे लगे इस बुक को पढ़ने में। तो वो तो रोज़ इतना ही पढ़ती थी ना, इतने ही घंटे पढ़ती थी। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बुक रीडिंग इन एवरीडे टाइम कितना है इसका 3/4 इतना। अब हम 1 डे का है ना, 1 डे का टाइम है। अब हमने इसको मिक्स ग्रुप इसमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 1 दिन का टाइम है, क्योंकि 1 दिन का टाइम है और हमको चाहिए 6 दिन का, 6 में इसकी मल्टीप्लाई कर दी और आमने सामने की मल्टीप्लाई करी, 3 7 जा 4। आमने सामने की मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखना है कि अरे वाह ये तो सामने से कटिंग मिल रही है, तो इसका मतलब हम 2 की टेबल से इसकी कटिंग कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। सामने से मल्टीप्लाई कर ली और आंसर आ गया 21/2। अब ये जो 2 है इसको यहाँ से डिवाइड कर लिया, 2 1 जा 2 और 1 यहाँ पे, ये कितने जा में गया 10 जा में गया और 10 1/2 आवर्स इसको लगे हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, एक कार रन कर रही है, ठीक है। कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर रन कर रही है 1 लीटर में। अब देखिए सामने से 1 का आंसर हमको मिल रहा है, 1 लीटर में 16 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, 1 लीटर में, है ना। तो आप क्या करें, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन इतने लीटर पेट्रोल। 1 का आंसर हमको पता है ना, तो 1 के आंसर को बस इसी में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम तो कोई भी नंबर पूछा जाए हम तो 1 का आंसर ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो रूल है। चलिए फिर हाँ तो क्वेश्चन करते हैं, अब इसका स्टेटमेंट बनाते हैं। इन 1 लीटर पेट्रोल कार रन कितना किलोमीटर 16। अब हमको ये पूछा गया इतने लीटर में कितना जाएगा, हमने जाके 6, हमको तो पता था 1 का आंसर, तो 1 के आंसर में हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8
और 9 10 11 3 इसमें ऐड कर लिया तो 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सम बन गया, आमने सामने की मल्टीप्लाई। आमने सामने की मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या देख रहे हैं कि अरे भाई यहाँ तो 2 की टेबल की यहाँ तो 4 की टेबल से कटिंग हो रही है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर ली, 11 4 जा 44, 44 किलोमीटर। कार कितनी, इतने पेट्रोल में कार कितना गया है, 44 किलोमीटर गया है। ठीक है, चलिए अब ये वर्ल्ड प्रॉब्लम तो फिनिश हो गई। अब 8वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है और आपका देखिए ये आंसर यहाँ दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करा है 2 में, कोई नंबर ऐसा है कि 10 आ गया है। 3 में मल्टीप्लाई करें तो कोई नंबर ऐसा है कि 30 आ गया। अब ये यहाँ का नंबर कैसे निकालेंगे? यहाँ का नंबर निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 2 की टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 के मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2 की टेबल में 10 कब आता है? 2 5 जा 10 आता है ना। 2 3 की टेबल में 30 कब आता है? 3 10 जा होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अब आपने कटिंग तो कर ली, आंसर तो दे दिया 5/10। कह रहे हैं अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और छोटा करिए, और छोटा करने पे जब 5/10 आया है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, ये यहाँ पे गया। अभी मैं आपको कॉपी नोटबुक में भी दिखा दूँगी। ठीक है, और इस तरीके से फिर ये तो हो गया, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 कर लिया। बी नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें फिर देखिए यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 24 लिखा है। 3 की टेबल में कितने जा में 24 आता है? 3 8 जा 24, तो 8 इसका आंसर आ गया। 5 की टेबल में 75 कितने जा में आता है? ये तो आपको 5 की टेबल तो 50 पे ख़त्म हो जाती है। अब क्या करें? कुछ नहीं, क्योंकि 15 की भी टेबल में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कोई बात नहीं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 75 में 5, इसको डिवाइड करने पर हमको 15 जा निकला है ना, 15 जा में। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ 15 हो गया है। ठीक है, और इसका सिंपल अब हमको कॉपी में नोटबुक में दिखा देते हैं, मैंने करके रखा हुआ है। देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे 3/5 को 3 8 जा 24 ए से दिखाते हैं ना। ए में 5 इसमें 2 की टेबल में 5 जा में आया है, 2 5 जा 10, तो 5 जा लिखा। 3 की टेबल में 30, 3 10 जा 30, तो 5/10 आ गया था। अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना था तो इसकी कटिंग कर दी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या आ गया? 1/2 आ गया। अब बी वाला में इसी तरीके से 3 की टेबल कितने जा में जा रही है? 3 8 जा 24। अब 5 के लिए जब मैंने कहा था ना कि 15 अगर आपको डिवाइड नहीं आ रहा है क्योंकि 50 पे ख़त्म हो जाता है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 इसको डिवाइड करा तो ये 15 जा में जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख दिया 15। अब इन्होंने दूसरा क्वेश्चन क्या किया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई कटिंग नहीं हो सकती ना। तो अब इसका सबसे लोएस्ट फॉर्म यही है, तो इसका आंसर आ गया 8/15। चलिए आपका चैप्टर ख़त्म हुआ है। ये वाला आपकी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हुई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।